हमारे जीवन में अगर कुछ सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है हमारी सांसें। सांसों का चलना मतलब हम जिंदा हैं, और सांसें अगर बंद हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि हम जिंदा नहीं हैं। ये सांसें बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी जीव के लिए, सिर्फ इंसान के लिए ही नहीं, किसी भी जीव के लिए सांसों का चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारी सांसें किस तरह चलती हैं। इस ब्रह्मांड में हर एक चीज एक मापदंड के हिसाब से चलता है, कोई कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं चलता है। ईश्वर ने हर एक चीज का एक अंतराल, एक समय और एक नियम निर्धारित किया है। उसी नियम के अनुसार इस दुनिया में हर एक चीज चलती है। हम देखने में तो जीव हैं और अपनी इच्छा से सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या हम अपनी इच्छा से ही सब कुछ करते हैं? शायद इसका जवाब देना संभव नहीं है। लेकिन अगर हम अपने हिंदू ग्रंथ को पढ़ेंगे तो इससे ये पता चलता है कि भले ही हम सोच रहे हो जो हम चाहें, लेकिन हमारे शरीर में होने वाले सभी बदलाव, सभी क्रिया किसी न किसी नियम के अनुसार चलते हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारी सांसें, जो कि एक नियमानुसार चलता है। तो इस वीडियो में हम उसी नियम के बारे में जानेंगे। तो हिंदू मापदंड के अनुसार एक दिन या दिवस उस समय के अंतराल को कहते हैं जो एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच में होता है। एक दिवस या एक दिन में कुल 60 घड़ी, या इसे घटी भी बोला जाता है, होते हैं। एक घड़ी में 60 पल होते हैं और एक पल में 60 विपल होते हैं। अगर हम सेकंड्स में बात करें तो एक पल में 24 सेकंड्स होते हैं, 24 सेकंड्स। तो ये हमारे पूरे एक दिन के समय का विवरण है ना। ये इंटरेस्टिंग, तो अभी से ही ये इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है तो आगे चल के आपको ये वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो इसी दिवस या घड़ी के अनुसार हमारी सांसों को विश्व पिता विधाता ने पहले से ही निर्धारित करके हमें ये जीवन दिया है, जो हमारे माँ के गर्भ में पहले सांस से लेकर मृत्यु तक के आखिरी सांस तक पूर्व निर्धारित कर दिया गया है। तो आइए हम सांसों के इस रहस्य और जीवन के इस अद्भुत सुंदरता को, जो आज के साइंस से कोसों दूर है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। स्वरोदय शास्त्र एक बहुत ही पुराना शास्त्र है। ये एक रेयर बुक है जो अभी बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं है और शायद बहुत कम लोग इस शास्त्र के बारे में जानते हैं। इसके अनुसार ये कहा गया है, काया नगर मध्य तू मारुत क्षितिपालक। इसका अर्थ है देह रूपी नगर में वायु राजा के समान स्थापित है। हमारा प्राण वायु 2 नामों से जाना जाता है, निश्वास और प्रश्वास। हमारे सांस लेने को निश्वास और हमारे सांस के परित्याग को प्रश्वास कहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक यह निश्वास और प्रश्वास की क्रिया निरंतर हमारे नाक के दोनों छिद्रों या नासापुटों से चलती रहती है। अगर हम अपने सांस पर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो ये पाएंगे कि अधिकतर समय हमारी सांसें एक घड़ी में सिर्फ एक ही नासापुट से चलती है। ये या तो दाएं नासापुट से चलेगी या बाएं नासापुट से। दिन में कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं जब हमारी सांसें दोनों नासिकाओं या दोनों नासापुटों से चलती हैं। जब हमारी सांसें बाएं नासापुट या बाएं नासिका से चलती हैं तो उसे ईडा में चलना कहते हैं। जब दाएं नासिका से चलती हैं तो उसे पिंगला में चलना कहते हैं। और जब दोनों नासिकाओं से एक साथ चलती हैं तो उसे सुषुम्ना में चलना कहते हैं। जब एक नासिका से सांस चल रही होती है तो दूसरी नासिका बंद सा अनुभव होता है। तो उस समय जिस नासिका से आसानी से सांसें बाहर अंदर हो रही होती हैं, उस समय उसी नासिका का श्वास कहा जाता है। अब तक हमने ये समझ लिया कि हमारी सांसें किस तरह निश्वास और प्रश्वास की क्रिया करती है। आपको मैंने बताया कि एक दिन किस तरह घड़ियों में विभाजित या डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब चलिए हम समझते हैं कि हमारे सांसों की प्रक्रिया प्रतिदिन किस तरह परमपिता परमेश्वर ने निर्धारित की है। प्रत्येक दिन सूर्योदय से शुरू होकर 2.5 घड़ी के हिसाब से प्रत्येक नासिका से सांस चलती है। क्योंकि एक दिन में 60 घड़ी होती है, इसलिए एक पूरे दिन में यानी रात दिन मिलाकर हमारी सांसें दोनों नासिकाओं से 12 बार क्रमानुसार चलती हैं। यानी कि 12 बार दाएं नासिका से और 12 बार बाएं नासिका से। और हर दिन का अपना एक नियम है कि किस दिन किस नासिका से सांस पहले चलेगी। आपने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये 2 नाम तो सुने ही होंगे। पूर्णिमा से अमावस्या तक के बीच के दिनों को कृष्ण पक्ष कहते हैं और इसके बिल्कुल उल्टा अमावस्या से पूर्णिमा तक के समय को शुक्ल पक्ष कहते हैं। आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे हिंदू शास्त्र में बाई नाड़ी या नासिका को चंद्र नाड़ी तथा दाई नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहा जाता है। इसकी भी एक वजह है जो मैं अपने आने वाली वीडियो में बताऊंगी। पवन विजय स्वरोदय ये एक अति दुर्लभ पुस्तक है
जो स्वर विज्ञान के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां देता है। इस पुस्तक में ये कहा गया है कि आदौ चंद्र सिते पक्षे भास्करस्तु सिते तरे प्रतिपत्तो दिनान्याहुस्त्रीणि त्रीणि क्रमोदय। इसका सीधा सीधा अर्थ है, शुरुआत में चंद्रमा सफेद तरफ और सूर्य दूसरी तरफ होता है। उनका कहना है कि प्रतिपद के दिन उदय क्रम से 3 होते हैं। इसका मतलब है कि हमारी सांसें जो चलती हैं वो शुक्ल पक्ष की पहली तिथि, जिसे प्रतिपदा कहते हैं, से 3 दिनों की बारी से सूर्योदय के समय से पहले चंद्र अर्थात बाई नाड़ी से प्रवाहित होती है और 2.5 घड़ी तक चलती है और उसके बाद फिर सूर्य नाड़ी से अर्थात दाई नासिका से प्रवाहित होती है। इसी तरह कृष्ण पक्ष की पहली तिथि से 3 दिन की बारी से सूर्योदय के समय से पहले सूर्य नाड़ी यानी दाई नासिका से प्रवाहित होना चालू करती है और फिर 2.5 घड़ी के बाद बाई नाड़ी से चलना प्रारंभ करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब शुक्ल पक्ष होता है तब जिस दिन हमारी सांसें पहले चंद्र नाड़ी यानी बाई नासिका से प्रवाहित होती हैं, वो है पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, फिर उसके बाद 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन और फिर 13वां दिन, 14वां दिन और 15वां दिन। मतलब शुक्ल पक्ष में हम पूरे 9 दिनों तक पहले सांस बाई नासिका से लेते हैं और जिस दिन सांसें पहले सूर्य नाड़ी यानी दाई नासिका से प्रवाहित होती हैं, वो है चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, फिर 10वां दिन, 11वां दिन और 12वां दिन। मतलब इसी शुक्ल पक्ष में हम पूरे 6 दिन तक पहले सांस दाई नासिका से लेते हैं। अब हम कृष्ण पक्ष की अगर बात करें तो इसमें क्योंकि सांसें पहले सूर्य नाड़ी यानी दाई नासिका से प्रवाहित होना शुरू करती हैं, तो इसमें पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, फिर 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन और फिर 13वां दिन, 14वां दिन और 15वां दिन, ये 9 दिन सूर्योदय के समय पहले हम दाई नासिका से सांस लेना प्रारंभ करते हैं और जिस दिन सांसें पहले चंद्र नाड़ी यानी बाई नासिका से प्रवाहित होती हैं, वो हैं चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, 10वां दिन, 11वां दिन और 12वां दिन। मतलब इसी कृष्ण पक्ष में हम पूरे 6 दिन तक सूर्योदय के समय से पहले सांस बाई नासिका से लेते हैं और फिर 2.5 घड़ी के बाद सांसें बदलकर दूसरी नासिका से चलने लगता है। तो यही हमारे मनुष्य जीवन में हमारी सांसों के चलने का स्वाभाविक नियम है। ये नियम हर मनुष्य के लिए है और इसी नियम के अनुसार सभी मनुष्य स्वाभाविक तौर पर अपनी सांसें लेता है। तो आज के वीडियो में हमने यही जाना कि हमारे मनुष्य जीवन में हमारी सांसें किस नियम से चलती हैं। हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे कि किस नासिका से हमें क्या श्वास फल मिलता है, मतलब किस नासिका से हम जब सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो उसका क्या फल हमें मिलता है। धन्यवाद। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।